राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अधिवक्ताओं से लगातार संपर्क कर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में प्रत्याशी प्रशांत सिंह अटल क्रम संख्या 212 ने अधिवक्ता साथियों से समर्थन की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि यदि अधिवक्ता भाई बहन उन्हें विजयी बनाते हैं तो वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके उन्नयन के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस और प्रभावी पहल की जाएगी। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए विशेष कानून लाने का भी वादा किया और कहा कि वकालत से पेशे को अधिक सशक्त, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत सिंह अटल है। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का इस बार प्रत्याशी हूं। मेरा क्रमांक संख्या 212 है। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूं और पूर्व में अध्यक्ष रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं, सचिव रहा हूं और सह-अध्यक्ष, सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया है। और पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा हमने उत्तर प्रदेश के 4,43,000 अधिवक्ताओं की सेवा की है, उनके बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया है। सर, जैसे कि देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 74 जिलों में चुनाव हो चुका है और 74 जिलों में मतदान होने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का अकेला प्रत्याशी मैं ऐसा हूँगा जो 74 जिला और 82 आउटलाइन कोर्ट से हमको समर्थन वकीलों का मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मेरी विजय होगी और वो विजय का कारण पिछले 5 वर्ष के काम है। हमने पिछले 5 वर्षों में 227 करोड़ रुपया मृतक अधिवक्ताओं को दिया है, 5,000 मृतक अधिवक्ताओं को, जो आज़ाद भारत में आज तक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था। 9 मार्च 2019 को इसको हमने 70 साल किया है। 70 साल तक के वकील के डेथ पर हम 5 लाख रुपए देते हैं, चाहे स्वाभाविक मृत्यु हो चाहे अस्वाभाविक मृत्यु हो। अभी एक्सीडेंट से डेथ होने पर हमने 1 लाख बढ़ाया है, अर्थात एक्सीडेंट पे हम 6 लाख देने लगे हैं। 70 से ऊपर के वकील 80 साल तक पहले डेथ होती थी तो 1.5 लाख रुपए उनको मिलता था, लेकिन इसको हमने जो है, जैसे हम चेयरमैन हुए, पहला काम हमने ये किया कि 1.5 से 3 लाख रुपए किया और 80 साल समाप्त किया। अब आप कोई 500 साल जिंदा रहे, चाहे जितनी उम्र जिंदा रहे, उसको वो पैसा निश्चित रूप से 3 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा ये भी ध्यान देने की बात है कि किसी प्रोफेशनल को ये पैसा नहीं मिलता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे सीए हो, ये वकीलों को मिलता है। इसको हम आगे 5 से 10 लाख रुपए कराएंगे जो 70 वर्ष तक है, और 70 से ऊपर 3 से 5 लाख रुपए कराएंगे। दूसरा, अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य 5,000 रुपया आप जमा करिए, और अगर बैंक में जमा करेंगे तो एफडी में आपको 40,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा 30 वर्षों में। अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बनिए दारुल सफ़ा में B24 में जाकर बार काउंसिल के दफ्तर में, तो 5,000 रुपये आप जमा करेंगे तो पहले 1.25 लाख रुपए मिलता था 30 साल वकालत पूरी होने पर। इसको हमने 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर 300% बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। 5 लाख रुपए मिलता है उत्तर प्रदेश के वकीलों को। 60 करोड़ से ज़्यादा रुपया हम इस दिशा में दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के वकीलों को। ये जीते जी मिलता है, मरने वाला अलग 5 लाख है और जीते जी अलग है। इसको भी हम 25 लाख रुपए करेंगे और इस संदर्भ में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। नए अधिवक्ताओं को जो समस्या है, नए अधिवक्ताओं को किताब कापी स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपये देने की सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था, पर पहली किस्त आने के बाद ये रुक गई है। इसको हम नियमित करेंगे। 1,60,00,000 रुपये वितरित किया है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 5,000 रुपये एटलीस्ट वकीलों को मिले ताकि शुरू में उसका उत्साहवर्धन हो सके। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पेंशन के बारे में भी हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि जो आसक्त हो गए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेंगे, ऐसे 70 वर्ष से ऊपर के वकीलों को हम एक निश्चित रूप से पेंशन की व्यवस्था करेंगे और बार काउंसिल के मद से करेंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा जो जीतने पर प्राथमिकता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है। 70 से ऊपर के वकील आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री जी ने शामिल कर दिया है, पर 70 से नीचे अभी नहीं है। हम इसको हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा 5 लाख का कैशलेस इलाज, क्योंकि हम पिछले 5 साल में 28 करोड़ रुपए बीमार अधिवक्ताओं को सहायता राशि दिए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट वकील को नहीं, हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए जाए ताकि वकील का इलाज हो सके।
और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग मांग उठाते हैं, और मुझे लगता है कि समय काफ़ी हो गया है। अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू किया जाना चाहिए। एंड वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड सबमिटेड बिफोर द लॉ कमीशन। हमने लॉ कमीशन को सबमिट कर दिया है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संदर्भ में बात की है, और देश के कानून मंत्री से भी वार्ता हुई है, और केंद्र सरकार से भी वार्ता हुई है। उत्तर प्रदेश उस वार्ता के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ अधिवक्ता संरक्षण कानून एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, और इस पर लगभग सहमति आपको मैं कह सकता हूं कि बनी हुई है। किसी को आपत्ति नहीं है, ये जल्दी ही लागू किया जाएगा। सर, बात कर लें कि हर वर्ग का जो अधिवक्ता है वो आप लोगों को वोट देगा, तो बात कर लें छोटी छोटी कचहरियाँ हैं वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, उनके लिए क्या चीज़ें रहने वाली हैं? देखिए, महिलाओं के लिए हम कॉमन हॉल बनवा रहे हैं, कॉमन रूम बनवा रहे हैं। कई जगह हमने सैनिटरी नैपकिन की मशीनें बनवाई हैं ताकि महिलाओं को सुविधा हो मासिक के समय, और इसको हम कोशिश करेंगे तहसील स्तर तक ले जाएं। और अब तेज़ी से महिलाओं की संख्या बढ़ी है, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी जुडिशरी में बढ़े, हायर जुडिशरी में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आप देखिए, महिलाओं की बात आप वकीलों के क्षेत्र में कर रहे हैं। आज तक देश का कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं रही। आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार जस्टिस नागरत्ना जी बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, महिलाओं की आवाज़ बढ़नी चाहिए, महिलाओं के लिए कॉमन हॉल बनने चाहिए, कॉमन रूम बनने चाहिए, रेस्ट रूम बनने चाहिए, टॉयलेट्स बनने चाहिए, और टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन की मशीनें लगनी चाहिए। और इसके अलावा हम जो महिलाओं शिशुओं को फीड कराती हैं उनके लिए भी एक अलग रूम की व्यवस्था कचहरी के अंदर करेंगे। हम कृत संकल्प हैं कि महिलाओं को बराबरी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कोई जेंडर का कोई डिफरेंस न रहे, निश्चित रूप से करें। सर, मीडिया के माध्यम से क्या मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता तो अब वोट दे चुके हैं। लखनऊ के वकीलों को कहेंगे कि आप लखनऊ के अपने प्रत्याशी प्रशांत सिंह अटल को वोट दें। मेरा क्रमांक संख्या 212 212, तो 2 पहला वोट दीजिए, तो 212 को वोट दीजिए। और उत्तर प्रदेश में आप 212 को अगर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में प्रथम वरीयता का वोट देंगे तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए कल्याण होगा। और जाति पाति भाषा क्षेत्र आत्मीय जनों का मोहपाश छोड़िए और पहली वरीयता का वोट प्रशांत सिंह अटल को दीजिए। हमने 5 साल में अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया है, बदल किया है, परिवर्तन किया है, अधिवक्ताओं की आवाज़ को मजबूत किया है। चाहे हापुड़ का मूवमेंट हो, चाहे गाज़ियाबाद का मूवमेंट हो, चाहे टोल का मूवमेंट हो, चाहे कोई संघर्ष हो, अधिवक्ताओं के लिए हम हमेशा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जैसे ATM चलता है वैसे हम खड़े हैं। इसलिए लखनऊ के सभी प्रत्याशी लोगों से निवेदन है कि जरूर वोट देने आइए। 11 से 15 मार्च तक मतदान है। 11 को 2000 तक के लोगों का मतदान होगा, 2000 से 2010 तक 12 मार्च को होगा, 2010 से 2018 तक 13 मार्च को होगा, 14 मार्च को 2019, 2020, 2021 के पंजीयन वाले लोगों का होगा, और 15 मार्च को जो है 2022, 2023, 2024, 2025 के लोगों का होगा। सब लोग वोट दीजिए, अपना आई कार्ड ले आइए, चाहे COP कार्ड, चाहे पुराना बार काउंसिल का आई कार्ड, चाहे सर्टिफिकेट, चाहे कोई चीज़, एक डॉक्यूमेंट ले आइए, वोट दीजिए। वोट 212 को दीजिए, प्रशांत सिंह अटल को दीजिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ताओं की आवाज़ मजबूत अगर कोई कर सकता है तो 212 नंबर प्रशांत सिंह अटल। लखनऊ के अकेले हम सीनियर एडवोकेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, डिजिग्नेटेड सीनियर। सारे प्रत्याशियों में हमारे घर का तावा कचहरी से गर्म होता है। हम कोई और धंधा नहीं करते, हम व्यापारी नहीं हैं, हम ज़मीन कब्जा करने वाले नहीं हैं, हम वकीलों की बेहतरी के लिए लड़ते रहे हैं। हम अवध बार में भी जॉइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, और पिछले 5 वर्षों में हम 7 लाख किलोमीटर चल के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वकीलों से सीधा संवाद करके हमने अधिवक्ताओं के हित के लिए काम किया है। मैं यही कहूँगा कि उतरेंगे हम खरे सदा, हर एक कसौटी पर ही पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही, युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा, और हमें वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।